सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें संभाला है और उसी के द्वारा आज हम यहाँ पर ऑनलाइन आराधना में हम सब शामिल हो पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सबको उसकी इबादत करने की आवश्यकता, हम सबको उसके पास आने की आवश्यकता है। वो खुदा हमें बहुत आशीष देगा, वो खुदा हमारे को बहुत आगे बढ़ाएगा। सो आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके चरणों में आएंगे, बोलेंगे परमेश्वर तू महान है पिता, परमेश्वर तू सामर्थी है, परमेश्वर प्रभु तू अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। तेरे जैसा, तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र 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 परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो मेरे खुदावंत पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आइए सब कोई बोले परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूँ। परमेश्वर इस घड़ी मैं तेरी आराधना करता हूँ। परमेश्वर इस घड़ी मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। परमेश्वर तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया। इस सुंदर समय में परमेश्वर हम तेरी इबादत करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम तो उसी को पुकारते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू ही महान परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है, तू हमें संभालता, अपनी आशीषों को हमें देने वाला परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा। हालेलुया, तू ही सहारा मेरा। हालेलुया, मुश्किल समय में तू ही दिलासा। हालेलुया, धन्यवाद करते। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते, आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की इबादत करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए बोलेंगे परमेश्वर तू मेरा भरोसा है, तू मेरा सहारा है परमेश्वर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। ग्लोरी। पूरा नामा शादारा लाबा रिखा लाबांदे। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बलाए तेरे सदा रहेगे मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब कोई अपने हाथ को उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ओ राना माशादारा लाबा रिखा ला बांधे। ग्लोरी। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाए तेरे सदा रहेगे मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरे, तू है हमारा खुदा। पूरे हो तेरे मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरे, तू है हमारा खुदा। पूरे हो तेरे मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब कोई अपने हाथों को उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। रिखाला मांदेरे ले बेशादारा लाबा। ओ राबा बाबा 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 मामा मामा मंदिर बेशादारा लाबा। प्रभु इस घड़ी हम सब तुझे पुकारते हैं, इस घड़ी हम सब तेरी आराधना करते हैं, इस घड़ी हम सब तेरी इबादत करते हैं परमेश्वर। तो पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। रिखा लाबांदा रे ले। ओ राबा बाबा 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 मामा मामा शादारा लाबा। प्यारे परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर इस घड़ी हम सब तेरे चरणों में आते हैं पिता। इस घड़ी जितने लोग प्रभु मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन, एक एक के जीवन में तेरी आशीष को मैं मांगता हूं पिता। एक एक के जीवन में तेरी सामर्थ को मैं यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। सारे बंधन को मैं तोड़ता हूं प्रभु, सारे अंधकार की शक्तियों को मैं तोड़ता हूं मेरे खुदा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को बेस्ट जीवन देना मेरे परमेश्वर। आज जब हम आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे, वचन में से सुनेंगे खुदावन, जितने लोग आज की आराधना में जुड़े प्रभु, बरकतों को अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु के नाम से देखने पाएंगे मेरे परमेश्वर।
मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। प्रभु हम सब तेरी इबादत करते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है, तू अति स्तुति के योग्य, तू तारीफ के योग्य, तू महिमा के योग्य है परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे जब हम और भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर, ओ आराधना के एक एक भागों को अपने नियंत्रण में लेना मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद करते हैं अब्बा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। हमारी इबादत, हमारी आराधना, हमारा गीत, वचन कहता है ना तुम आत्मिक गीत गाना। और जब आप आत्मिक गीत गाते हैं, जब आत्मा में आप आराधना करते हैं, उस खुदा की आशीष, उस खुदा की बरकत आपके जीवन में उतरती है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप आराधना करते हैं, आपका मन उसकी ओर लगना चाहिए, आपका ध्यान उसकी ओर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप आराधना कर रहे हैं और आप अपने ध्यान को इधर उधर अगर आप भटका रहे हैं, हो सके मेरे प्रिय भाई बहन, वो ब्लेसिंग, वो सामर्थ, वो अभिषेक हो सके आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर अपना मन लगाकर गीतों को गाएंगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर आप प्रभु की इबादत करेंगे, ओह बरकतें आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, जो भी है, आप जरूर अपने स्टेटस पर, स्टोरी पर आप डाल सकते इस आराधना को और लोगों को प्रेरित कर सकते इस आराधना में जुड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उनसे बातें करना चाहता है। इस आराधना के द्वारा कई लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, कई लोगों के जीवन को बदल रहा है, कई लोग बड़े बड़े मिरेकल को अपने लाइफ में देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। बड़ा प्यारा ये गीत है और ये सॉन्ग जब आपके स्क्रीन पर होता है, आप ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते आप गाएं। हालेलुया। आप देखकर, मिलकर, ताली बजाकर आप गाएं, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। सब मिलके ग्लोरी। ताली बजाकर हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसके जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाते में, सीधे मार्ग में हमें चलाता। हालेलुया। ताली बजाकर दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसके जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण में। हालेलुया।
हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसके जय जयकार करो, जय हो जय हो। सब मिलके जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार, मानो उसे अपना आधार में। ग्लोरी। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसके जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसके जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसके जय जयकार करो। जय हो मिलके जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। ओरा नमाशादारा लाबारिखा लाबांदेरेबे। Thank you Jesus Lord. Oh Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की इबादत करें। वो महान परमेश्वर है, इस घड़ी वो आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाएं, वो आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। वो आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। वो आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। ओ राबा शिखी बाबा राना रेबोंदे रे लेबे शादारा लाबा रिखा लाबांदे रे लेबे शादारा लाबा। अपने हाथों को उठाएं और बोले, पिता मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु, मेरे जीवन के ऊपर में तरस खा प्रभु। मेरे जीवन को अपने हाथों में ले, मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में ले। मेरे जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु, तरस का प्रभु। मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। मेरे जीवन में नया काम कर। रिखा लाबा रे शांदरे ले बेरी बाला बारा बाला बा। लॉर्ड रिखा बाबा 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 बाबा। सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, सारे अंधकार की शक्तियां टूटे। बोले परमेश्वर इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूं, मुझे शुद्ध कर, मुझे नम्र बना दे मेरे परमेश्वर। मेरे अंदर नम्रता को दे, मेरे अंदर अपनी आत्मा को दे, मेरे अंदर अपनी सामर्थ को दे, मेरे अंदर अपने अभिषेक को दे। रिखा लामांदे रबास तो कोंदा बास तिबारा लाबो शेबारा लाबा। ओ परमेश्वर मुझे छू ले, मुझे अभिषेक कर दे। हालेलुया। ओ लॉर्ड मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझे को चलाना, अभिषेक देते रहना। क्या आप अपने हाथों को उठा सकते हैं? बोले परमेश्वर
मुझे अभिषेक कर दे। रिखा ला बांधे रे 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 शादारा लाबा रिखा ला बांधे रे ले बे शादारा लाबा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। मेरे जीवन में नया काम कर परमेश्वर। मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में ले परमेश्वर। रिखा ला बारे ओ लॉर्ड, बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं तेरे चरणों में आता हूं। मैंने खुदे को चढ़ाया है। ओ रालाबा शका बाबा 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 मामा। ओ पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। हर एक व्यक्ति बोले, क्योंकि प्रभु इस घड़ी आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करिए। वो अभिषेक करने के लिए जा रहा है। ओ लॉर्ड, मैंने खुदे को चढ़ाया है। पावन बलिदान बना के मैंने खुदे को चढ़ाया है। पावन बलिदान बना के अब तू ही मुझको चलाना। अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना। अभिषेक देते रह। अपने हाथों को उठाकर मिलकर गाएंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की हर दिन के हर के पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर के पल में यीशु तेरा। सबको अपने हाथ को उठाकर उसकी आत्मा से भर जाए, उसकी सामर्थ्य से भर जाए। मोह के वचनों से तू जो के घाव भरे। रिखा लाबा तेरे ले मेरे मोह के वचनों से तू जो के घाव भरे। एक साथ मिलकर आराधना 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 आराधना। परमेश्वर की आत्मा से भरकर रबारे रिखा लाबो राबा माने ले बेशादा आराधना आराधना। मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु। आराधना हालेलुया आराधना। सब कोई अपने हाथ उठाएं। वो खुदा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है। पवित्र आत्मा का आग उतर रहा है। राइट नाउ ओ रखाला बरे रेबो तेरे ले बेशादारा ला बारी बाला बारा बाला बाला बा। मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की
थैंक यू लॉर्ड। पिता एक एक के जीवन में तेरी सामर्थ उतर जाए, हर एक व्यक्ति तेरे दर्शन को प्राप्त करे। कोई अगर बीमार है वो इसी घड़ी चंगे हो जाए राइट नाउ। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आजाद हो जाए। ओ राबाशे, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तेरी आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। को चढ़ाया ओ रालाबारी खाबा बाबा बस थोड़ी देर अपना मन उसकी ओर लगाए, बना उसकी ओर देखे, क्योंकि वो खुदा आपसे बात करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है आपके लाइफ में। ओ राबा बाबा शे रिखाला बारे रे रे बना अब तू भी मुझे को चला देती रहना। अब तू ही मुझे को चलाना, अभी से के देते रह। मिलके खाएंगे आरा, एक स्वर में, एक आवाज में, सब कोई ऊंची आवाज में। आराधना कई परिवार में प्रभु कार्य कर रहा है। ओ कई घरों में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। कई लोग उसके प्रेजेंस को महसूस कर रहे राइट नाउ। ओ राधा दे रे ले 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 दे रे ले बे शादारा लबा मेरे ये ओ रखा बाबा 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 बाबा। एक भाई है वो इसी घड़ी पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा अपने ऊपर में। ओ रिखा लबा रे रे ले 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 बे रे ले बे। ओ जीसस नेम। ओ रामा माशे के बेरे रे बेरी बारा ला 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 बा दे रे बे। ओ बड़े भोरे तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। पवित्र आत्मा उतर रहा है कई लोगों के ऊपर में। तेरे अपना मन उसकी ओर लगाए, वो भर रहा आपको अपनी आत्मा से। आता हो आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हो। आराधना 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 ओ राबा आराधना आराधना मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा पवित्र आत्मा प्रभु की। थैंक यू लॉर्ड। पिता एक एक को छू ले, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने लोग इस खड़ी वचन को सुनेंगे, एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर। एक एक के जीवन में काम कर मेरे परमेश्वर। पिता इस खड़ी धन्यवाद करते हैं, आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। और मैं आज की इस आराधना में मेरे प्रिय भाई बहन आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों के जीवन को बहुत आगे बढ़ाए। आप ऊंचाइयों में जाए, आप परमेश्वर की महिमा का दर्शन को आप अपने लाइफ में प्राप्त करें। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहता हूं। अनंत जीवन क्या है? हालेलुया। अनंत जीवन क्या? आज संसार में हर व्यक्ति जीवन चाहता है, शांति चाहता है, और मृत्यु के बाद क्या होगा इसका उत्तर जानना चाहता है।
परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को केवल इस पृथ्वी के कुछ वर्षों के लिए नहीं बनाया है, बल्कि अनंत जीवन के लिए बनाया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसी संसार में सब कुछ है, इसी संसार में मरेंगे, इसी संसार में ही सब कुछ खत्म होगा, इसी संसार में ही, कई लोग बोलते हैं और एक जन्म होगा, नहीं, यह संसार अंत नहीं है। इस पृथ्वी में कुछ वर्षों के बाद हम और एक अच्छे जीवन को जिएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। मसीह लोगों के लिए लिखा है, जो लोग मसीह को ग्रहण किए, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, वे जानते इस बात को कि मृत्यु के बाद में भी वे मसीह के साथ जिलाए जाएंगे और मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यह मत सोचिए कि सब कुछ इसी पृथ्वी में है, अब इसी पृथ्वी में जो करना करके हम समाप्त हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा हमारा अस्तित्व। नहीं, इस पृथ्वी में जो होना है तो होगा, लेकिन इसके बाद में भी आपका ये आज का जीवन ये डिसाइड करेगा कि आप अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं या अनंत मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम इस बात को सोचते हैं स्वर्ग और नरक के विषय में, कई बार हम लोग कांप उठते हैं, कई बार डर सा भिन जाता है, और कई लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं, मानते भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, ये बाइबल में लिखी गई बातें झूठी बातें नहीं है। बाइबल की एक एक बातें सत्य है, और बाइबल की हर एक बातें पूरी हो रही है आज इस संसार में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के साथ में जीवन जीना। हालेलुया। अनंत जीवन का अर्थ केवल हमेशा जीवित रहना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध में जीना है। गुड रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन जो है मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता अनंत जीवन मसीह लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जो यीशु मसीह को जान गए हैं और जो यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, वे अनंत जीवन के भागीदारी बनेंगे। अर्थात मृत्यु के बाद में भी वे मसीह के साथ जिएंगे और मसीह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात मसीह के साथ में कभी अलग नहीं होंगे। इस पृथ्वी में कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने जीवन को तैयार कर लिए हैं परमेश्वर के लिए, तो स्वर्ग में आप कभी परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते हैं। इस पृथ्वी में भी आप अलग होने का सोच नहीं सकते हैं। अनंत जीवन यही है कि आपने मसीह को जाना और आप मसीह के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता वो अनंत जीवन नहीं पाएगा, और वो अनंत जीवन नहीं पा रहा, इसका मतलब वो परमेश्वर के साथ आगे कभी नहीं रह सकता है, कभी नहीं रहेगा वो। अगर आप अनंत जीवन के विषय में सोचते हैं तो इसी पृथ्वी में रहकर आपको तैयारी करना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहन, इसी पृथ्वी में रहकर। हालेलुया। क्योंकि एक बार मृत्यु के बाद में हम कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते, हम कभी भी आराधना नहीं कर सकते, हम कभी भी गीत नहीं गा सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और भूल जाइए कि दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है, चौथा जन्म होता है। कई लोग बोलते हैं, हालेलुया, ये सारी चीजें बाइबल इन सारी चीजों को खारिज करती है। हालेलुया, हालेलुया। कई मसीह लोग मानते हैं, मैंने सुना है मसीह लोग से कि अगला जन्म अगर हमको मिलेगा ना, हम ये बनना चाहेंगे, वो बनना चाहेंगे। भूल जाइए कि कभी अगला जन्म भी मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें मेरे प्रिय भाई बहन
इस संसार की बातें हैं। और याद रखिए, अगर हम इन्हीं चीजों को अगर आज हम सोचते हैं, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। हम सबको अपने जीवन को बचा के चलना, हम सबको प्रभु के सामर्थ्य में हम सबको बढ़ना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह हमारा आपको बचाया है ताकि हमको जीवन मिले, ताकि हम उस खुदा के अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, जो बहुत फेमिलियर है और मैं सोचता हूं हम सबको याद होगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अगर उस अनंत जीवन के विषय में सोच रहे हैं, और सोचना भी होगा मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप नहीं सोचते हैं ये गलती है। आपको सोचना है उस जगह में जाने के लिए भी, उस जगह में जाने की तैयारी के लिए। कई बार हम इतना अपने पारिवारिक जीवन में उलझे रहते हैं कि हम उस जगह में जाने की सोचते नहीं है, तैयारी नहीं करते हैं। हम अपने लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हम परमेश्वर के विषय में नहीं सोचते हैं। वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और यहां पर लिखा है कि बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास कभी नहीं पहुंच सकते। अर्थात यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया तो आप अनंत जीवन के भागीदार बन गए, और अनंत जीवन के भागीदार बन गए तो आप तैयार रहिए परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए। हालेलुया। सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन स्वर्ग में भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाएंगे। हालेलुया। कितना आनंद होगा, कितना आनंद का समय होगा कि आप परमेश्वर से बैठ रहे हैं उसकी उपस्थिति में। सोचिए, हम इस पृथ्वी पर है और प्रेयर करते, कितना आनंदित हमें महसूस होता है, आनंद से हम भर जाते हैं। सोचिए जब हम आमने सामने खुदा से बात करेंगे, कितना आनंद पहुंचेगा। अभी तो हम दूर है, लेकिन सोचिए जब हम उस खुदा के कितने करीब स्वर्ग में उसके एकदम सामने में रहेंगे, क्या आनंद का लाइफ होगा हमारा, क्या सिचुएशन होगा हमारा। हालेलुया। इसलिए तैयारी करना है, प्रेयर करना है। कैसे तैयारी होगा? जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, जब आप उन चीजों को छोड़ेंगे जो आपके जीवन को कमजोर कर रहा। आपको मालूम है ये गलत है, ये कमजोर कर रहा हमारी लाइफ को, हमको प्रभु से ये चीजें दूर कर रहा है। छोड़ दीजिए उन चीजों को। मालूम है जब आप पाप को छोड़ेंगे ना, वो पाप को छोड़ना आपके पूरे घर में प्रभाव को लेकर आएगा। सिर्फ आप नहीं बदलेंगे, आपके बच्चों का जीवन को भी प्रभु बदल देगा, आपके घराने को भी परमेश्वर बदल देगा। घर का एक व्यक्ति का भी अगर दिया जल गया तो उस दिए से लाखों दिए जलना शुरू हो जाएंगे। उस घर में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। जिस घर के लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया, उस घर में कभी अंधेरा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आज हम उस अनंत जीवन में प्रवेश हमको करना, पाने के लिए हमको तैयारी करना, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है मालूम है? रोमी 3:23 में लिखा, बाइबल बताती कि पाप मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया। अगर आप पाप का जीवन को जी रहे, आपको मालूम है आपसे नशा हो रहा है, आपसे व्यभिचार हो रहा है, आपसे बुराई हो रहा है, आपसे झगड़ा हो रहा है, आपसे चोरी हो रहा है, आपसे गलत काम हो रहे, गंदे काम हो रहे, आपके मुंह से गालियां निकल रही है, आप ऐसे चीजों को देख रहे हैं कि जो आपको लग रहा है ये गलत है। ये सारी चीजें आपको क्या कर रही है मालूम है? परमेश्वर के पास जाने ही नहीं दे रही है आपको, और आप जा नहीं पा रहे, इसीलिए आपके घर में परेशानी है। आप जा नहीं पा रहे, इसीलिए आपके जीवन में परेशानी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के पास गया है, वो व्यक्ति कभी खाली हाथ बैठ नहीं सकता है। जो व्यक्ति प्रभु के पास गया है, उसका जीवन कभी साधारण नहीं रह सकता है। हमको जो अच्छा लगा, जो मर्जी आया, हमने कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि हम प्रभु से दूर हो गए हैं। लेकिन आज भी प्रभु बुला रहा है आपको। अगर दूर हो गए कोई बात नहीं, अब आइए, अब तो जान गए आप।
जो गलती होना तो हो गया, अब आइए आप प्रभु के पास प्रेयर करिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई लोगों को सुना, मुझे माफ करिएगा मैं बोल रहा हूं, कई लोगों को मैंने देखा, कई लोग अन्य जातियों से विवाह कर रहे हैं, अन्य जातियों से, जिसको बाइबल बिल्कुल खारिज करती है। किसी ने कहा ब्रदर अब हम क्या करें, जो होना था वो हो गया। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, अगर आपसे ये गलती हुआ है, अब तो आप जान गए, तो क्यों पीछे लौट रहे हैं, क्यों उन चीजों पर मन लगा रहे हैं जो आपने देखा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा गलती बार बार करें। अगर ये गलती आप करेंगे, याद रखिए परमेश्वर की आशीष सिर्फ आपके जीवन से नहीं, आपके जनरेशन से खत्म हो जाती है। आप जो सोचेंगे ना सुखी जीवन, वो प्रॉब्लम में बीत जाएगा। इन बातों को समझिए, सोचिए, विचारिए। गलती हुआ है, अब आइए प्रभु के पास। हालेलुया। कई बार कोई बड़ा पाप हमारे लाइफ से हो गया, आप जान रहे वो गलती हुआ है, अब तो आइए प्रभु के पास, छोड़ दीजिए उन चीजों को। लेकिन आज भी हम पकड़े हुए हैं। ये क्या कर रहा है, परमेश्वर से आपको दूर कर रहा है। और अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो वो ब्लेसिंग जो आपके लाइफ में होना चाहिए वो नहीं है। कई बार पता ही नहीं चलता, अरे मेरा सब तो नॉर्मल चल रहा, ब्लेसिंग कहां, सब चीज तो नॉर्मल चल रहा, अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छा जीवन, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, अभी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन एक समय आएगा जब आप बोलेंगे मुझे प्रभु की आशीष चाहिए, क्योंकि आशीष की कमी हो जाएगी, ब्लेसिंग की कमी आपके लाइफ में हो जाएगी। धन्य है वह व्यक्ति जो हर दिन खुदा से बात करता है, जो हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो हर दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को हर दिन स्मरण करता है, क्योंकि वह अनंत जीवन का भागीदार बनेगा। उसका जीवन इस पृथ्वी में सुखमय तो होगा ही होगा, इससे कूच करके जब स्वर्ग चला जाएगा, ओ हालेलुया, उस खुदा की आशीष उसके लाइफ में आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं राजा दाऊद का स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ रहा था, राजा दाऊद बहुत बड़ी बातों को बोला, और मैं बार बार इन दिनों में पढ़ रहा हूं। वो बोलता है साम्स चैप्टर 39 वर्स 4, भजन संहिता उसका 39 अध्याय उसका 4 पद लिखा है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। मुझे मालूम चल जाए कि कब तक मैं इस दुनिया में हूं। क्या सोचते हैं, परमेश्वर बता देगा कि आप इतने साल तक इस दुनिया में हैं? एक पासवान ने बड़े फील्ड में एक बार एक कन्वेंशन हुआ, और उसने, वो रांची का एक पासवान है, उसने एक स्टेटमेंट दिया। वो बोलने लगे परमेश्वर ने मुझको बता चुका है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, अगर आप आज मुझे मारना भी चाहे आप मुझे मार नहीं सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बता दिया किस दिन, किस समय, कितना बजे, किस प्रकार से मेरी मृत्यु होगी। परमेश्वर ने अपने आने के दिन को प्रकट नहीं किया, अपने आने के दिन की बात को नहीं बताया है, वो आपका मृत्यु के विषय में बता दिया कि आप इस दिन मर जाएंगे। आज ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, आपको जानना है। एक व्यक्ति अगर जान ले कि किस दिन उसकी मृत्यु होगी, मालूम है क्या होगा उसका जीवन? 100% वो प्रभु से दूर हो जाएगा। मालूम है क्यों? वो बोलेगा अरे अभी उतना समय, उस समय ना मेरी मृत्यु होगी, अभी जो करना कर लेते। हाँ 13 तारीख को मृत्यु होगी तो 12 तारीख को हम प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, चले जाएंगे 13 तारीख को। याद रखिए ये सारी बातें आज जो लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों को जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी भी परमेश्वर किसी की मृत्यु के विषय में कि किस दिन, कितने समय, कितने साल में किसकी मृत्यु होगी, परमेश्वर बस जानता है, लेकिन मनुष्य के सामने उन बातों को नहीं बताता। हालेलुया, हालेलुया।
राजा दाऊद प्रेयर कर रहा, मुझे मालूम चल जाए ताकि मैं जानूं कि मैं कैसा भी अनित्य हूं, मैंने तैयारी किया है कि नहीं किया है प्रभु, मैं जान लूं अपने आप को। क्या परमेश्वर राजा दाऊद को बता दिया कि हाँ अब तुम, राजा हिजकिय्याह को बोला गया हाँ 3 दिन में तुम मर जाओगे, लेकिन 3 दिन में मर गया क्या? प्रेयर करके अपना वर्ष को बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर 15 साल उसको दे और बढ़ा दिया। याद रखिए इन बातों को। वचन कहता है 39 पद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वचन में लिखा है, साम्स चैप्टर 39 वर्स 13 लिखा, आह इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त कर सकूं। राजा दाऊद बोला इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो जाए, इससे पहले कि मैं यहां से कूच करके चला जाऊं, प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करना चाहता हूं, अनंत जीवन मैं पाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, राजा दाऊद अनंत जीवन के लिए प्रेयर कर रहा है कि मैं इससे पहले मृत्यु में जाऊं, क्योंकि राजा दाऊद जानता है कि मृत्यु के बाद कोई आराधना नहीं कर सकता, कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई तैयारी नहीं कर सकता। इसीलिए वो बोल रहा है इससे पहले कि मैं यहां से कूच करूं, इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी से मृत्यु हो जाए, ओ खुदा मुझे बचा लेना। आज ये प्रार्थना हम सबका होना चाहिए कि प्रभु मैं जब तक जिंदा हूं, हे मेरे पिता मुझे सुधारना प्रभु, इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो जाए, खुदावंद ओ मुझे बचा लेना, ताकि प्रभु मैं प्रदीप्त जीवन, अनंत जीवन को प्राप्त करूं और मेरा आने वाला जीवन प्रभु तेरे साथ व्यतीत हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, वो खुदा महान है, वो खुदा महान है, वो खुदा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, वो खुदा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर पाप में जीवन रहेगा तो वो आपको अनंत जीवन पाने नहीं देगा, वो मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। कई बार सोचते हैं ना, इतना पाप कर रहा है लेकिन अभी तक जिंदा है, इतना पाप कर रहा है, इतना लोगों का हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, मैंने सुना है, इतना गलती पे गलती कर रहा है, इतना नशा कर रहा है, इतने लोगों को लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है, लेकिन मर क्यों नहीं रहा है? कई बार ऐसा लोग सोचते हैं। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, हो सके इस शरीर में उसकी मृत्यु देर से हो, लेकिन आत्मिक रूप में वो मृत्यु में चला जा रहा है। उसका पाप उसको अनंत मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। वो अनंत जीवन कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अनंत मृत्यु की ओर उसका डायरेक्शन परमेश्वर की ओर से दूर जा रहा है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि फलना व्यक्ति इतना पाप करने के बाद भी इतने लंबे समय तक जिंदा रहा या जिंदा है, तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर वो अनंत मृत्यु की ओर उसको भेजेगा। वो अपने राज्य में अनंत जीवन नहीं देने वाला, क्योंकि अनंत जीवन यीशु मसीह में, उसके अलावा कहीं पर नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को जाने हैं तभी आपको अनंत जीवन मिलेगा, अन्यथा आप किसी को भी मान लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। इस संसार में हो सके कुछ मिल जाएगा, लेकिन अनंत जीवन तो भूल जाइए, यीशु मसीह के बिना कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए आप धन्य हैं, आप धन्य हैं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु कि मैंने तुझे जान लिया, मैंने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि वचन ने साफ वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति को अनंत जीवन प्राप्त होता है। आप ये सोच रहे हैं इस पृथ्वी में मौज मस्ती का जीवन मेरा हो, शांति का जीवन हो, अच्छा जीवन हो चाहते हैं, तो आप प्रभु के बिना कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पापों से बचिए, बुराइयों से बचिए, गलत चीजों को छोड़िए अपने लाइफ से।
प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करिए, प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करिए, वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके लाइफ में प्रभु का ब्लेसिंग आएगा। ऐसा करने से आपका हर अधूरा काम पूरा होगा। ऐसा करने से हर काम आपके सफल होंगे। ऐसा करने से आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि। अगर मसीह में आप आ गए हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए हैं, तो अनंत जीवन आपको मिल गया। आप नया बन गए हैं। पहले आप अनंत मृत्यु की ओर जा रहे थे, लेकिन अब जब आप मसीह को जान गए, आपको प्रभु नया कर रहा है ताकि आप उस राज्य के लिए तैयार हो जाए। वो आपको तैयार कर रहा है, आपको साफ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप सुंदर दिखाई दें और उस खुदा के सुंदर राज्य में, आमेन, स्वर्गीय स्थानों में आप पहुंच सके। वो हमारा आपको तैयार कर रहा है। कई बार गलतियां होगी, कई बार आप गिरेंगे, लेकिन प्रभु से याद रखिए कभी दूर ना जाए। गलती किए हैं तब भी आप प्रभु के पास आइए, क्षमा मांगे और प्रभु के साथ जीवन जीने का आप संकल्प लें, उससे दूर जाने का नहीं। हालेलुया। प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं, आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, इन चीजों को आपको सोचना है। परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने अद्भुत कार्यों को परमेश्वर कर रहा है। इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा कई लोग विरोध करते हैं इस ऑनलाइन आराधना का, लेकिन इस यही ऑनलाइन आराधना के द्वारा कई जगह में परमेश्वर का कार्य हो रहा है। कई घर में परमेश्वर का वचन का प्रकाशन लोगों को मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उभार रहा है कई लोगों के जीवन को। इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री को चलाना मैं कभी सोच नहीं सकता था। मेरा एक ही टारगेट था, मैं हाउस विजिटिंग करूं, और मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से इस ऑनलाइन आराधना को शुरू करने में शैतान मदद किया। जब खर्चे आना शुरू हुए इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा, मुझे सोचना पड़ा मैं कैसे इन सारी चीजों को, इनका जो डिवाइस है, इनका जो कुछ भी सामान है, वो काफी महंगा है, काफी साल होते जाता है, वो कई बार खराब होता है। मुझे सोचना पड़ता परमेश्वर कैसे लोगों को उभारना शुरू किया इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया से एक सिस्टर ने मुझे कॉल किया। उसने कहा, ब्रदर, प्रभु ने मुझे उभारा, मैं आपके ऑनलाइन मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती हूं। जब भी पॉसिबल हो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। प्रत्येक सैटरडे को कई लोगों का नाम आप पढ़ते होंगे जो रेगुलर, कई लोग हर एक महीना इस मिनिस्ट्री में अपना दान दशमांश देते हैं। कई लोग हर एक आराधना में देते हैं, कई लोग हर एक वीक देते हैं। परमेश्वर किस रीति से लोगों को उभार रहा, लोग दे रहे हैं। मैंने किसी से भी कॉल करके ये नहीं बोला कि ब्रदर सिस्टर मुझे दान दीजिए, मुझे ये दीजिए। लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों को उभार रहा है। लास्ट ईयर एक बार ने कहा, ब्रदर, प्रभु ने मुझे उभारा कि मैं आपके लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदूं आपके मिनिस्ट्री के लिए। उसने 35,000 प्रभु की सेवकाई के लिए दिया, जिसके द्वारा हमने इंस्ट्रूमेंट खरीदा। कैसे परमेश्वर लोगों को उभार रहा है इस मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये मिनिस्ट्री आपके सपोर्ट के द्वारा चल पा रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, अन्यथा मैं इस योग्य नहीं हूं। आप सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि खुदा आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं वो खुदा हमारा आपको ब्लेस कर रहा है, आमेन। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आप प्रेयर करिए इस सेवकाई के लिए, और प्रभु भारत आप सपोर्ट करिए। हालेलुया। आप नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रेयर में जुड़िए, क्योंकि प्रभु आपके लाइफ में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 12 पद। मैं अंतिम वचन को बोलकर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। हालेलुया। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 12 यहां पर लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं।
मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम एक विश्वासी हो तो तुम जान लो कि तुम स्वर्ग में भी खुदा के साथ जीने वाले हो। हालेलुया। आनंदित हो जाइए। प्रेयर करने वाले लोग हैं हम, विश्वास करने वाले लोग हैं हम, खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इस संसार में मृत्यु भी हो जाए कोई बात नहीं, मैं तो खुदा के साथ जिलाया जाऊंगा और मैं खुदा के साथ में आगे बढ़ूंगा। वो सिंहासन पर बैठा। हालेलुया। हम उस खुदा के पास जाएंगे, हम उस खुदा के पास जाएंगे, हम उस खुदा के पास जाएंगे। हम सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया में है, जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। क्या आप मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसी गीत के साथ हम लोग प्रेयर करेंगे। ये गीत आपके लाइफ में प्रभु का ब्लेसिंग को लाएगा। इससे पहले कि मैं इस गीत को गाऊं, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। वो खुदा की आशीष आपके जीवन में आएगी, उस खुदा का ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगा, उस खुदा की सामर्थ आपके लाइफ पे उतरने के लिए जा रही है। मेरे प्रिय लोगों, याद रखिए, मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। ऊंचाई, निचाई, गहराई, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वचन कहता है अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, आपने अनंत जीवन को पाया है। बस आपको ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। ओ लॉर्ड क्रीखाला बादशाह। जब इसका गीत होता है, आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में लिख सकते हैं और प्रार्थना करिए। वो खुदा इस घड़ी बहुत लोगों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है आज। और आनंदित हो जाइए, निराश मत रहिए, क्योंकि मैं तो खुदा के पास जाऊंगा। वो खुदा जो मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। हो राबाशी के बाद जब मैं इस गीत को गाता हूं, मैं आत्मा से भर जाता हूं। ओह, राजा दाऊद बोला, इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं, खुदा मुझे बचा ले ताकि मैं प्रदीप जीवन को प्राप्त कर लूं। परमेश्वर राना बाशे के दे 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 डा 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 ना ना दे ले 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 बे रिखा ना 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 दे ले बे शदर लबा। ओ राखा बा माशे रिबारा लबा दे ले बे। हम सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया में है, जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम यीशु के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा मसीह आ रहा। यस 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 यस, हालेलुया। पूरी तैयारी हो रही है। सब कोई, मेरा जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे, लिखते जाए, उस खुदा की ओर ताके, मिलके इस गीत को गाए। तैयारी हो रही है हमेशा वो राज करेगा, हम उसके हैं, वो हमारा।
हालेलुया हालेलुया। जब आप मसीह को ग्रहण करेंगे, जब मसीह के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, पहली बातें जाती रहेंगी, शोक विलाप जाता रहेगा, शांति आनंद भरपूरी के साथ में आएगी। वो खुदा आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। राबारे रे ले बेशादारा लाबारी खाना माने। पहली बातें जाते रहे, शोक विलाप होगा नहीं। पहली बातें जाते रहे, शोक विलाप होगा नहीं। शांति आनंद भरपूर से आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अगर बीमार भी हैं, कोई ऐसी बीमारी आई जो आपने सोचा नहीं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, वो खुदा है, वो संभालेगा, वो कमजोर नहीं है। वो आपकी बीमारी, वो आपकी तकलीफ, वो आपकी समस्या को देखता है। वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको सामर्थ्य से भर देगा। राडा डाडा ना दे रे ले मेरी खाना ना ने ओ मुख देखेंगे, हम गाएंगे उसको प्रणाम हम करेंगे। मुख देखेंगे, हम गाएंगे उसको प्रणाम हम करेंगे। छेदा हुआ बेदा वो है, सुधे प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। रामा बाबा 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 रे रिखाला बारी बारे बारे मेरे मेरे बेशारा। कितना प्रेम वो करता हमारे से। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो बहुत प्रेम करता है आप सबों से, बहुत प्रेम करता है वो आप सबों से, बहुत प्रेम करता है। वो नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप बीमारी में भी चले जाए वो आपको नहीं छोड़ेगा, आप अकेले भी हो जाए वो आपको नहीं छोड़ेगा, सब आपको छोड़ भी दे लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, माँ बाप आपको भूल भी जाए लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय लोगों। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, वो अपना लहू को आपके लिए बहाया, वो हम सबों के लिए अपना लहू को बहाया। वो ऐसे नहीं छोड़ने वाला, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको खड़ा करेगा। आप सभी को एक बड़ी गवाही को देने के लिए जा रहे हैं, यीशु के नाम में बहुत बड़ी गवाही को देने के लिए जा रहे हैं। कई घर परिवार में बदलाव आने के लिए जा रहा, लड़ाई झगड़ा हड़िया दारू नशा यीशु के नाम में दूर होगा। घर से तमाम जादू टोना तंत्र मंत्र शक्ति नाश हो जाएगी यीशु के नाम में। खुदावन तेरी आशीष को मैं मांगता हूं, खुदावन तेरी सामर्थ को मैं एक एक के जीवन में, एक एक के परिवार में मैं मांगता हूं। खुदा धन्यवाद कर तो सारे प्रार्थना निवेदन जो प्रियो ने कमेंट में लिखा है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावंद, ये सारा प्रार्थना निवेदन सुना जाए यीशु के नाम में।
एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो प्रियो ने लिखा है, जब ये लिख रहे थे खुदा तूने देख लिया है और तूने इनकी आवश्यकता को पूरा कर दिया है। ये सभी को एक बहुत बड़ी गवाही को देंगे। ये सारा प्रेयर रिक्वेस्ट एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा। ये सारा प्रेयर रिक्वेस्ट को दया के साथ स्वीकार कर मेरे खुदा, और इन प्रियो को खड़ा कर मेरे परमेश्वर। बड़े टेस्टमनी के लिए पिता धन्यवाद खुदावन। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जितने लोग प्रभु तेरी सेवा के लिए अपना दान दशमांश भेंट देंगे प्रभु, जितने लोग इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, एक एक को ब्लेस करना मेरे पिता। जितने लोग दे उनको कई गुना ब्लेसिंग दे खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आगे के भाग को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, आपको जिसमें सुविधा होता है, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, जिसमें सुविधा होता है, आप अपना नाम लिखकर बड़ी उदारता के साथ आप दें। अपना दान, अपना दशवांश, अपना ऑफरिंग, जो भी आप देना चाहते हैं, आप स्वेच्छा के साथ में दें। याद रखिए, आपका देना व्यर्थ नहीं जाएगा। खुदावंत की उपस्थिति में जब आप प्रभु की सेवा के लिए बीज बोते हैं, हालेलुया, उसकी बरकतें आपको मिलती है। हालेलुया, आपको जो प्रभु बारता, आप बड़ी उदारता के साथ अपना नाम जरूर आप लिख कर दें। मैं पर्सनली मैं प्रेयर करता हूं उन प्रियों के लिए जो इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। सैटरडे के दिन भी उन प्रियों के लिए वचन से पहले उनका नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है। आप ऑनलाइन चलाते हैं, आप दे सकते, योग्यता है, आप जरूर देवे, प्रभु ब्लेस करेगा। कई बार परमेश्वर देखता है, जांचता है, परखता है। हालेलुया, अपना नाम लिखकर संभव प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। हम गीत गाएंगे, तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए पांव का दीपक है। हालेलुया, हम ताली बजाकर गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। तेरी कृपा प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। हालेलुया, तेरी कृपा प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। तेरी कृपा प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देगा। आमीन, हालेलुया।
तेरी शांति प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। मैं तेरी शांति प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। तेरी शांति प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। तेरी दया प्रभु, आमेन। मैं देख रहा हूँ कई लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत आशीष दे। जब आप दे रहे अपना नाम जरूर लिखे। संभव आप प्रेयर रिक्वेस्ट में लिख के दे सकते। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमेन, हालेलुया। तेरी दया प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। तेरी दया प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। हालेलुया। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। हालेलुया, ग्लोरी। रिखा लामा मेरे लिए शादारा लाबा। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, तूने अनुग्रह किया कि आज हम सब तेरी उपस्थिति में बैठ पाए, तेरे वचन में से सुन पाए परमेश्वर, तेरी अगुवाई में परमेश्वर हम चल पाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं आज इस वचन को हमने सुना परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमें अनंत जीवन का अधिकारी होने में प्रभु हमारी मदद करना। हम तैयारी करने पाए, हमारे अंदर में जो गलतियां हैं, जो भी अपराध है, जो भी पाप है परमेश्वर, उन सबों से हमें छुटकारा देना प्रभु। इतना बल देना, इतना सामर्थ देना कि हम हर पाप से जो हमें कमजोर कर, हम उससे बच पाए परमेश्वर, और तेरे अनुग्रह में और तेरे प्रेम में हम बढ़ने पाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। हम सब तेरे वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति बन जाए, हम सब तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर, हमारे की अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। पिता इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए सारे निवेदनों को तूने सुन लिया है प्रभु, स्वीकार किया है पिता। हम धन्यवाद करते गवाहियों के लिए अपने प्रियों को खड़ा करना प्रभु। जितने घरों से मुझे लाइव देखा गया, एक एक घर में परमेश्वर तेरा काम होने पाए प्रभु। एक एक घर में प्रभु तेरा बरकत आने पाए परमेश्वर। कोई बीमार ना रहे, कोई कमजोर ना रहे, हर एक व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य को प्रदान करने पाए प्रभु। जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन ले रहे, खुदावन उन्हें भी पूरी रीति से हील करना, चंगाई देना। हर व्यक्ति तेरी इबादत करने पाए परमेश्वर। हम सबों को तैयार करना, इससे पहले कि हम सब पिता परमेश्वर यहां से कूच करें। खुदा हम सबों को बचाना प्रभु, ताकि हम प्रदीप्त जीवन को प्राप्त कर ले मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोगों ने प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना दान, दशमांश, भेंट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग प्रभु तेरी सेवा के लिए दिया है, इस मिनिस्ट्री में जितने लोगों ने बोया है पिता यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। इनका ऑफरिंग प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस किया जाए। जितना दिए उसका कई गुना ब्लेसिंग इन्हें देना मेरे परमेश्वर। जितने लोग सप्ताह के बीच में जब कभी भी दे परमेश्वर प्रभु, जब भी इस सेवकाई में अपना ऑफरिंग दे, खुदावंद उन्हें ब्लेस करना, उनके जरूरतों को पूरा करना, उनके जीवन में काम करना, ताकि प्रिय लोग तेरी सेवा के काम में बढ़ते चले जाए। खुदा हम धन्यवाद करते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते, चंगाई के लिए धन्यवाद, मिरेकल के लिए धन्यवाद। खुदा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी आज के दिन में अपना समय को निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु बहुत आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया हालेलुया। इसी प्रकार संगति में आप सब कोई बढ़ते जाए। सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, वेडनेसडे 7:30 बजे हीलिंग प्रेयर रेगुलर चल रहा है। और ये ऑनलाइन प्रेयर के दौरान जो कुछ भी प्रभु आपके लाइफ में काम कर रहा है या बात कर रहा है या वचन दे रहा है, आप जरूर मुझे शेयर करिए अपनी गवाहियों को। कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आपकी गवाही इस मिनिस्ट्री को और ऊंचाइयों में लेकर जाएगी। हालेलुया। इसलिए रेगुलर आप प्रार्थना करें। और कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कई बार मैं मीटिंग में रहता हूं जिसके कारण से कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करिएगा। 100% मैं आपका मैसेज का रिप्लाई मैं दूंगा और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं हर दिन मैं प्रेयर करता हूं आप सबों के लिए, जितने लोग अपना प्रार्थना निवेदन को मुझे देते हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष आप सबों को देगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं, और अपने लोगों को भी आप परिचित करें ताकि और भी लोग जुड़े, इनकरेज हो और आशीष को पाए। अगर आपको प्रभु भारत, आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय आप प्रभु की सेवकाई के लिए इस मिनिस्ट्री में अपना धन्यवादी दान दशमांश आप दे सकते हैं। जब भी दे अपना नाम लिख कर दे, और उसका जस्ट आने वाला सैटरडे को आपके लिए विशेष वचन से पहले प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। इसलिए लगातार प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाए। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करेगा। हमारा नीलेश कुजूर फेलोशिप का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ना, आप अभी मुझे मैसेज करिए 7903933793 में आप मुझे मैसेज करिए अपना नेम और अपना एड्रेस लिखकर। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, जिस ग्रुप में आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के दे सकते हैं। मसीह रिलेटेड वीडियोस, फोटोज, वचन भी आप शेयर कर सकते हैं। और उसी ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाता है ताकि आप उस लिंक के माध्यम से आप इजीली आराधना में जुड़ पाएंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़े। धन्यवाद।